हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हम अपनी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे। तो गाइस, ये हिस्ट्री का लास्ट टेस्ट है, तो इसमें हम आज फर्स्ट 50 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस वर पास्ड इन द कैलकाटा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906? स्वदेशी, बॉयकट, नेशनल एजुकेशन या सेल्फ गवर्नमेंट? तो गाइस, ये चारों के चारों रेजोल्यूशन को पास किया गया था 1906 में। तो ऑल द 4 आर द करेक्ट ऑप्शंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द माउंटबेटन प्लान। तो गाइस, आपको पता ही है माउंटबेटन प्लान कब आया था? 1947 में आया था, सॉरी 46, हाँ 47 में ही आया था। इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पार्टीशन एज प्रपोज इन द एटले डिक्लेरेशन। तो गाइस, ये बात बिल्कुल गलत है। इन्होंने जो पार्टीशन का आइडिया था इसको रिजेक्ट नहीं किया था। इट प्रपोज द रेफरेंडम ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ओनली। तो गाइस, यहाँ पे इन्होंने ओनली मेंशन कर दिया। इन्होंने सिर्फ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए रेफरेंडम प्रपोज नहीं किया था, बल्कि साथ में जो वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट था सहीहल्ट, उसके लिए भी रेफरेंडम को प्रपोज किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। इट फिक्स द डेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर एज 30 जून 1948। तो उन्होंने बोला था कि हम तब तक आपको दे देंगे, लेकिन फिक्स नहीं की थी। ठीक है, तो नोट करके तीनों की तीनों स्टेटमेंट के इनकरेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पेट्रोलियम एंड द एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। तो गाइस, ये जो बॉडी है वो अंडर DPIIT है, जो दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर है, दैट इज जो कि किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत हो गई। इट ग्रांट्स लाइसेंस टू द फ्रेमवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज एंड कंडक्ट्स अ पीरियोडिक इंस्पेक्शन। तो ये बात बिल्कुल सही है। एनफोर्समेंट ऑफ पेट्रोलियम एक्ट 1934 इज इंटरेस्टेड टू द PES। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस, अगर आपको इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको नहीं पता तो यही होता है कि हम टेस्ट के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए अलग नोटबुक इसलिए लगाते हैं ताकि जो चीज़ हमें नहीं पता है हम उसमें नोट डाउन कर लें। तो ये सब चीज़ें क्या आप उसमें नोट डाउन कर सकते हो। In the context of the modern India history, consider the following statement regarding the Revolutionary Socialist Party. ठीक है, it stood for the violent overthrow of the British imperialism and the establishment of socialism in India. तो गाइस, ये बात बिल्कुल सही है। जो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी थी, देखो नाम से समझ में आ रहा है, वो क्या करती थी? वायलेंट मेथड यूज़ करना चाहती थी ताकि जो ब्रिटिश पावर है उसको देश से भगाया जाए और वहाँ पे सोशलिज्म इंडिया में क्या किया जाए? एस्टेब्लिश किया जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल बात सही है। इट सपोर्टेड द एलिड वार एफर्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वार आफ्टर द USSR एंड ज्वाइन द एलिस। तो नहीं, उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया था। इट सपोर्टेड द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर इनटू द इंडियन हैंड्स एंड एक्सेप्टेड द पार्टीशन। नहीं, ये बात भी गलत है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द राजागोपालाचारी फॉर्मूला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो गाइस, हमने ये सेम क्वेश्चन इनसाइट्स में किया था, तब हमने किया था कि किसी राजागोपालाचारी फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? तो गाइस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से रिलेटेड है मेनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इम्प्लिसिटली एग्री टू द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये बात बिल्कुल सही है, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ठीक है पाकिस्तान बना लेना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग एग्री टू द फॉर्मूला ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्लेबिसाइट इन द मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। नहीं, मुस्लिम लीग उस फॉर्मूला पे एग्री नहीं हुई थी। द फॉर्मूला वॉज वाइडली सपोर्टेड बाय द वेरियस सेक्शन लाइक द सिख ग्रुप्स, हिंदू महासभा। नहीं, देखो इन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट। With reference to the Tasmania tiger, consider the following statement. It is a carnivorous marsupial mammal endemic to Australia. ये बात बिल्कुल सही है। It is the only tiger species to have been categorized as near threatened by IUCN. तो guys, let me tell you कि ये जो टाइगर है वो इवन एक्सटिंक्ट हो चुका है। नियर थ्रेटन तो बहुत बुरी की बात है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। With reference to the International Army trials, consider the following statement. The agitation in support of the INA prisoners was limited only to the major cities of Delhi, Bombay and Calcutta. देखो नहीं, सिर्फ इन 3 मेजर सिटीज़ में क्या, देखो INA जो ट्रायल्स थी अब हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी, तो तब तक जो नेशनल मूवमेंट था वो ऑल ओवर द इंडिया का स्प्रेड हो चुका था। तो इन 3 सिटीज़ तक लिमिटेड नहीं था। देयर वर सेवरल इंसिडेंसेस ऑफ द कम्युनल वायलेंस ड्यूरिंग द एजिटेशन अगेंस्ट INA ट्रायल्स। नहीं, देखो INA ट्रायल्स के अगेंस्ट कभी भी कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। Which of the following demands were made under the All India Kisan Manifesto of 1936? 50% रिडक्शन इन द लैंड रेवेन्यू एंड रेंट, ये बात बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी ऑफ टेनर फॉर टेनेंट्स, ये बात भी सही है। कैंसिलेशन ऑफ ऑल अरेस्ट ऑफ रेंट एंड रेवेन्यू, ये बात भी सही है। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स, रेंट्स एंड रेवेन्यू। तो ये चारों की चार स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है, जो कि ऑल इंडिया किसान मैनिफेस्टो में क्या किया था? डिमांड पुट की गई थी। With reference to the lithium-ion batteries, consider the following statement. They are based on a chemical reaction which involves breakdown of the electrons in a cell. तो guys, ये chemical reaction पे बेस्ड नहीं होते, तो आपको पता होना चाहिए। As opposed to the conventional batteries, they are safe to use and do not export. तो guys, आपको भी पता है अगर आप लिथियम, जो आपके मोबाइल में क्या होते हैं लिथियम बैटरीज होती हैं, अगर आप इनको ओवरचार्ज कर दो तो ये एक्सप्लोड भी हो सकते हैं। तो यू कांट से कि ये सेफ है यूज़ करने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए भी गलत होगी। जो नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री है उसको अवार्ड किया गया अभी डेवलपमेंट ऑफ लाइट वेट रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो नोबेल प्राइज अभी केमिस्ट्री में मिला है वो इसी के लिए ही मिला है। तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से? फर्स्ट एंड सेकंड के इसमें इनकरेक्ट।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बनारस कॉन्स्पिरेंसी, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रपोज्ड आर्म्ड रेबेलियन इन इंडिया बाय द गदर फंक्शनरीज। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है, राज बिहारी बोस इसमें इन्वॉल्व थे। गाइस ये बात भी सही है। तो अगर आपको बनारस कॉन्स्पिरेंसी के बारे में नहीं पता तो आप अलग से लिख लेना कि इसमें राज बिहारी बोस इसमें इन्वॉल्व थे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज, इट वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन विच गांधी जी इन्वाइटेड वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मास कैंपेन। देखो गांधी जी ने सबसे पहले जब वुमेन को इन्वाइट किया था मास कैंपेन में, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं था, वो रोलाल्ड सत्याग्रह था। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत होगी। गांधी जी इंक्लूडेड सिलेक्टेड वुमेन इन ओरिजिनल कोर ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स इन द डांडी मार्च। देखो नो डाउट डांडी मार्च में काफ़ी जो वुमेन थी वो इंक्लूड थी, लेकिन जो कोर ग्रुप में गांधी जी ने किसी भी वुमेन को इंक्लूड नहीं किया था। तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत होगी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्री इंडिया लाइन। तो ये जो फ्री इंडिया लाइन था ये जर्मनी में किसके द्वारा बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है। इट वॉज अ मिलिट्री यूनिट ऑर्गेनाइज्ड इन जर्मनी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये बात बिल्कुल सही है। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द तारकनाथ दास एंड राज बिहारी बोस। नहीं, मैंने आपको भी बताया किसके द्वारा किया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत होगी। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। अब आपने क्या करना है, कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और बताने किस सीजन में उसको पिया जाते हैं। ठीक है। फेनी गोवा में पिया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। छांग लद्दाख में बात भी सही है। जो छुआरक है वो मिजोरम में नहीं त्रिपुरा में पिया जाता है, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत होगी। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द कंपोनेंट गांधी जी टू स्ट्रगल कैटेगरी। तो कहते हैं स्ट्रगल स्ट्रेटेजी में यही होता है। मेनली गांधी जी क्या करते थे, एक्टिव फेस और पैसिव फेस में काम करते थे। ठीक है। मतलब कि कभी तो स्ट्रगल करते थे और फिर जब नॉन एक्टिव फेस होता था या पैसिव फेस होता था उसमें मेनली कंस्ट्रक्टिव वर्क करते थे। ठीक है। फेज ऑफ नॉन मास मूवमेंट ये बात बिल्कुल सही है। फेज ऑफ एक्स्ट्रा लीगल मास स्ट्रगल ये बात भी सही है। कंटिन्यूस मास स्ट्रगल टिल फ्रीडम इज अचीव्ड। नहीं, तो थर्ड स्टेटमेंट में गलत होगी। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। ठीक है। तो गाइस जिसमें जब वॉर ऑफ जो नॉन मास मूवमेंट होता था उसे हम वॉर ऑफ पोजीशन भी बोल सकते हैं। जो एक्स्ट्रा लीगल मास स्ट्रगल होता था उसे हम वॉर ऑफ मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। Which of the following statement is not correct? Not correct पूछा about the Dr. B.R. Ambedkar. He attended all the 3 round table conferences in London. ये बात बिल्कुल सही, उन्होंने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। Like गांधी जी, he believed that the village पंचायत would aid in empowerment of depressed classes. देखो वो इसे बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि क्या होता था विलेज में क्या है, जो कास्ट सिस्टम है वो ज़्यादा रिजिड है एज कम्पेयर टू मतलब कि सिटीज़। तो उनका मानना ये था कि जब तक हमें ऊपर से कुछ उनको मतलब कि पहचान नहीं मिलेगी, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी या राइट्स नहीं मिलेंगे, तब तक जो ग्राउंड लेवल पे भी कुछ नहीं होगा। नो डाउट वो इससे एक्सेप्ट करते थे, लेकिन ये है कि वो इतना भी मानते नहीं थे। तो बी स्टेटमेंट इसमें गलत होगी। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप ऑफ द बहिष्कृति हितकार्य सभा। बिल्कुल सही है, उन्होंने बहिष्कृति हितकार्य सभा को सेटअप किया था। और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज अ लेबर मेंबर के वो भी थे। ठीक है, एक्जीक्यूटिव काउंसिल के। ठीक है। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है? बी है। Which of the following was the reason of the resignation of Congress from the provisional governments in 1939? 1939 में प्रोविजनल गवर्नमेंट से कांग्रेस ने क्यों रिजाइन कर दिया गया? भाई जब इन्होंने रिजाइन किया था तो मुस्लिम लीग ने काफ़ी सेलिब्रेट किया था, तो इसको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और पढ़ने वाले हैं। इन रिएक्शन टू द डिमांड फॉर पाकिस्तान बाय मुस्लिम लीग, नो। रिजेक्शन ऑफ द डिमांड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नो। इन एंटिसिपेशन ऑफ द जापानीज एग्रेशन, नहीं। देखो कांग्रेस ने इसलिए रिजाइन किया था क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जर्मनी क्या करेगी, वॉर में आपके अगेंस्ट रहेगी, तो इसलिए क्या बस सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए सीधी बात है हाँ कर दी थी, इसलिए क्या कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था। ठीक है। द गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट इंडिया टू बी सेट एट वॉर विद जर्मनी विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडरशिप। ठीक है। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द दिल्ली पैक्ट। तो कैसे आपको पता है दिल्ली पैक्ट गांधी इरविन पैक्ट को ही बोलते हैं, तो क्या इसमें करेक्ट नहीं है? इट वॉज साइन बिटवीन गांधी जी एंड इरविन, ये बात बिल्कुल सही है। इट प्लेस द कांग्रेस ऑन एन इक्वल फुटिंग विद द गवर्नमेंट, तो ये बात भी सही है। अंडर द गवर्नमेंट एग्री टू ग्रांट टू राइट टू मेक सॉल्ट इन कोस्टल विलेजेस फॉर पर्सनल कंजप्शन, ये बात बिल्कुल सही है। सॉल्ट पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज़ करने के लिए अलाउड कर दिया था, कमर्शियल के नहीं। इट एक्सेप्टेड गांधीज डिमांड फॉर पब्लिक इंक्वायरी इनटू द पब्लिक एक्सेस, तो इस चीज़ को डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या डी ही है। तिलक स्वराज फंड किसके वाज रेज टू सपोर्ट, किस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए इसको फंड को रेज किया गया था? होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, रोलाल्ट या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो तिलक स्वराज फंड है वो मेनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वक्त यूज़ किया गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with regard to the strategies adopted as part of the non-cooperation movement. A full-scale civil disobedience campaign was to be launched if government restored the repression. ये बात बिल्कुल सही है। Non-cooperation was to be implemented in stages that directed by the All India Congress Committee. तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट हैं, तो both the statements are correct.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द बरदौली सत्याग्रह? इट वॉज लॉन्च बाय द गांधी जी ऑन 4 फरवरी 1928। तो गाइस हमने बरदौली सत्याग्रह से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन कर लिया और आपको पता होगा अभी तक तो कि ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, ओरिनोइड, ड्रैकोनॉइड्स एंड द साउथ टोरेड रिसेंटली इस मतलब कि न्यूज़ में था, तो क्या है मैं आपको बता दूं, ये क्या एक मीटियोर शायर्स है दैट अक्कर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम एवरी ईयर। तो क्या इसका जो भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना, नहीं पता तो भाई अलग से लिख लेना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द त्रिपुरी सेशन ऑफ द कांग्रेस। तो गाइस इसको जो लीड किया था वो किसने किया था, प्रिसाइड किया था राजेंद्र प्रसाद ने। सुभाष चंद्र बोस वॉज अनएन्यूसली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी एज द सेशन। तो गाइस ये जो हुआ था वो 1938 के हरिपुरा सेशन में हुआ था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अ रिजोल्यूशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज पास इन दिस सेशन। तो गाइस ये भी 1938 के सेशन में हुआ था, हरिपुरा सेशन में, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। ठीक है, देयर एमर्ज्ड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अमंग द मेंबर्स ओवर द लॉन्च ऑफ न्यू मास मूवमेंट। तो बस ये बात बिल्कुल सही है, तो थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। As per the Supreme Court directions, green crackers were developed by the CSI and Navy. In this context, consider the following statement. तो गाइस ये हमने अभी कवर किया था उसमें PT 365 एनवायरनमेंट में कि ग्रीन क्रैकर्स बनाए गए जिनका नाम है स्वान, स्टार, सफल। ठीक है, तो अनलाइक द ट्रेडिशनल क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर्स कंटेन सॉल्ट ऑफ द बेरियम एंड स्ट्रोंटियम। तो गाइस ये बात गलत है क्योंकि इसमें सॉल्ट नहीं होता। ग्रीन क्रैकर्स नॉट ओनली प्रोड्यूस लेस स्मोक बट ऑल्सो प्रोड्यूस लेस साउंड, ये बात बिल्कुल सही है। दीज क्रैकर्स रिलीज वाटर वेपर अपॉन बर्निंग टू हेल्प सेटल द डस्ट पार्टिकल, तो ये बात भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द पेरिस इंडियन सोसाइटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज अ ब्रांच ऑफ इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये बात बिल्कुल सही है। ये किसके द्वारा बनाई गई है, मैडम भिखाजी कामा, तो ये बात बिल्कुल सही है 1905 में। इट सेंट अ डेलीगेशन टू इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस इन 1907 वेयर द फर्स्ट ट्राइकलर फ्लैग वर फोर्स्ड ऑन द फोरन थ्रो। तो ये आपको पता होना चाहिए जो पेरिस इंडियन सोसाइटी किसके द्वारा फॉर्म की गई है। ठीक है, और इन्होंने पहली बार किया था जो ट्राई कलर फ्लैग को एक फॉरेन सॉइल पे मतलब कि फ्लैग को हमने होस्ट किया था। तो इसमें तीनों की तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। इन द मॉडर्न हिस्ट्री अलूरी सीताराम राजू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग। इन्होंने क्या ऑर्गेनाइज करने में अपना बहुत अच्छा रोल निभाया है। वेदयाराम साल्ट मार्च, द कैंपेन फॉर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, वाइकोम सत्याग्रह या रंपा रेबेलियन। तो क्या जो इसका करेक्ट आंसर है वो रंपा रेबेलियन है। रंपा रेबेलियन मेनली गुरिल्ला वार हुआ था 1922 से 1924 के बीच में। ठीक है, तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ऑफन, ये न्यूज़ में था, ये किसके लिए, देखो जो गाइस जो कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है वो OECD ने लॉन्च किया था। इसका एम यही था कि जाके हम क्या कर सके जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो टू कम्बाट टेररिस्ट फाइनेंसिंग उन्हें हम क्या कर सके कम्बाट कर सकें, इस तरह की जो इलीगल्स होती हैं मनी को, ब्लैक मनी वगैरह को। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, इट इज़ टू कम्बैट टैक्स इवेशन थ्रू ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड अप्रोच। तो इसका जो डी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, विद रेफरेंस टू द वार कॉन्फ्रेंस ऑफ 1917 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज कन्वेंड इन द दिल्ली अंडर द लॉर्ड कॉम्सफोर्ड, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो वार कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किसके अंडर हुई थी, लॉर्ड कैम्सफोर्ड के अंडर, वो भी दिल्ली में हुई थी। द मोटिव वाज टू गार्नर इंडिया सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश एफर्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो ये बात बिल्कुल सही है। गांधी ने क्या इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो गई ये स्टेटमेंट गलत होगी, गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट के इसमें करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सत्याग्रह अंडर गांधी। इन द नेम ऑफ गांधी जी एंड चंपारण द पीजन लीडर्स ऑर्गेनाइज द पीजेंट्री इनटू द वायलेंट एक्शन, तो गाइस ये बिल्कुल सही है। इट वाज ड्यूरिंग द खेड़ा सत्याग्रह दैट गांधी जी फर्स्ट यूज द वेपन ऑफ हंगर स्ट्राइक इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो गाइस गांधी जी ने सबसे पहले जो हंगर स्ट्राइक करी थी वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में करी थी, ना कि खेड़ा सत्याग्रह में, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। द इमीडिएट रीजन ऑफ द खेड़ा सत्याग्रह वाज द विड्रॉल ऑफ द ब्लैक बोनस। जो गाइस जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का रीजन था जो उनको ब्लैक बोनस नहीं दिया था। खेड़ा सत्याग्रह का रीजन था कि क्रॉप्स फेलियर हो गया था, तो वो कह रहे थे कि हमें जो लैंड रेवेन्यू का जो रेमिशन दिया जाए। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इसमें गलत होगी, तो ओनली स्टेटमेंट जो इसमें करेक्ट है वो फर्स्ट है। विद रेफरेंस टू द अर्थ ओवरशूट है, करंट अफेयर्स रिलेटेड है, हमने पढ़ा भी है और आई थिंक हमने और भी करंट अफेयर्स में से टेस्ट सीरीज में कवर किया। इट डिपिक्ट्स ह्यूमंस एक्सेस डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज दैट व्हाट द अर्थ कैन रीजनरेट, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज होस्टेड बाय द ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ये बात भी सही है। ईच ईयर इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 5th of September। नहीं देखो इस दिन क्या होता है, देखा जाता है कि भी कब कौन से डे कौन से ईयर में कौन सा दिन है जब पूरी ह्यूमैनिटी हमने ख़त्म कर दी है। तो इस बार जो 2019 में था वो जुलाई में आया था, तो ये गलत हो गया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओनली थर्ड है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री ट्रिपल फॉर्मूला रिकमेंडेड बाय द रहीम टूल कमीशन। तो गाइस कल भी हमने ऐसे 3-4 कमीशन के बारे में बात करी थी, तो आज भी ऐसे 2-3 कमीशन के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या जो रहीमतुल्ला कमीशन था वो मेनली किसके लिए था, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन द आफ्टरमैथ ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपल फॉर्मूला किससे रिलेटेड था, रहीमतुल्ला कमीशन के द्वारा दिया गया था, और किससे रिलेटेड था, टू प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन आफ्टरमैथ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल डिक्की बर्ड प्लान। तो गाइस एक और चीज़ आई डिक्की बर्ड प्लान, तो इसको आप लिख लीजिए। डिक्की बर्ड प्लान किसके द्वारा दिया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया था। ये किसके साथ एसोसिएटेड था, इट वाज एसोसिएटेड विद द बाल्कनाइजिंग इंडिया इनटू स्मॉल पार्ट। तो वो माउंटबेटन प्लान चाहता था कि इंडिया को क्या किया जाए, मतलब डिवाइड किया जाए स्मॉल पार्ट्स में, ताकि जो
जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी था वो बनी रही, ठीक है, तो इसका यही था, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो, इनिशिएटिव इंडस्ट्रियल रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं था, ना ही कोई रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, और ना ही इंडियन रेलवे से रिलेटेड था, ठीक है। तो किससे रिलेटेड था? टू डिवाइड इंडिया इंटू द स्मॉल पार्ट्स। Which of the following is are correct regarding the Desai Likat Pact के रिगार्डिंग क्या सही है, ठीक है। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एग्रीड टू फॉर्म एन इंटरिम गवर्नमेंट इन द सेंटर विच वाज हैव टू इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस एंड द लीग। तो ये बात बिल्कुल सही है। रिप्रेजेंटेशन जो माइनॉरिटीज़ की थी शेड्यूल कास्ट और 6 की, वो इग्नोर की गई थी पैक्ट में नहीं। तो गई जो देसाई लिखत पैक्ट था ये 1945 में था, और आपको पता है इससे पहले कितना हंगामा हो चुका था, पूना पैक्ट वगैरह का, ठीक है, कम्युनल अवार्ड का। तो इसलिए क्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम शेड्यूल कास्ट को इग्नोर करें, तो ये गलत हो गया। देसाई प्रेजेंटेड द प्लान टू गांधी एंड सिक्योर्ड हिज कंसेंट, तो ये बात बिल्कुल सही। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, और आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देखो गाइस, अगर आप चारों के चारों स्टेटमेंट लगेंगे आप लिटरली कंफ्यूज हो जाओगे। देखो गाइस, फॉरवर्ड ब्लॉक है वो मेनली 1939 में बना था। कब बना था? मई में बना था। ब्रिटिश डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन द जर्मनी इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, देखो गाइस ये भी 1939 में है। तो देखो इस तरह से कंफ्यूज करता है, जो एक ही ईयर में है ना उनके इवेंट्स को पूछ लेगा, ठीक है। तो ये गाइस ये सितंबर 1939 में बना था। अगस्त ऑफर आपको पता ही है 8 अगस्त 1940 को आया था। डे ऑफ डिलीवरेंस, देखो डे ऑफ डिलीवरेंस मैंने आपको अभी बताया था, जब क्या गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गवर्नमेंट से प्रोविजनल गवर्नमेंट से रिजाइन किया था, तब क्या मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया था। मैंने आपको अभी बताया था कि हम द्वारा कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो उस वक्त क्या उसी डे ऑफ डिलीवरेंस बनाया जाता था। ये 22 दिसंबर 1939 को बनाया गया था। तो गाइस करेक्ट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है 1 2 4 3 है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द सेंटिनल-3 वर्ल्ड फायर एटलस प्रोटोटाइप, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ प्रोडक्ट डेवलप टू रिकॉर्ड ओनली इंडस्ट्रियल फायर इवेंट्स ऑकरिंग इन अ ईयर। देखो पहली बात क्या है, इस प्रोडक्ट को इसलिए डेवलप किया गया है ताकि जो वाइल्ड फायर्स होते हैं उन्हें भी क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके, वो भी नाइट में। और ये हर साल में नहीं होता, मंथली इसको किया जाता है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द वेवल प्लान 1945, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी कंपोज ऑफ इंडियन मेंबर्स ओनली। देखो इन्होंने बोला था कि जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें सभी में इंडियन मेंबर्स होंगे, लेकिन एक्सेप्ट वाइसरॉय, ठीक है। तो इनकी इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गई। Muslims were to be given equal representation in the executive council in the proportional to their share of the population। देखो इसकी बात करिए कि क्या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उन्हें रिप्रेजेंटेशन देखी, तो नहीं। देखो इसमें टोटल 14 में से इनको 6 सीट्स मिली थी, किसको? मुस्लिम लीग को। तो इक्वल मतलब एज पर पॉपुलेशन के हिसाब से शेयर तो नहीं दिया। एबोलिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, देखो एबोलिशन की बात नहीं हुई थी, ये बोला था कि जो सेक्रेटरी है वो कम से कम इंटरफेरेंस करेगा, ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट केस में गलत है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सेलेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा था, तो तीनों के तीनों क्या इनकरेक्ट है। विद रेफरेंस टू द गुरु नानक देव, कंसीडर द स्टेटमेंट, और बोलता हूँ कौन सी नॉट करेक्ट है। ये बात द फाउंडर ऑफ सिखिज्म एंड द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरु, ये बात बिल्कुल सही है। इनका जो बायोग्राफीज है वो जन्माष्टमी मेंशन है, ये बात भी सही है। इनका बर्थ करतार साहिब टाउन जो लोकेट है नरोवाल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में, वहाँ हुआ। देखो ये गलत है, क्योंकि जो इनका जो बोर्न हुआ था, बर्थ हुआ था, वो तालवंडी में हुआ था, शेखपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि भी पाकिस्तान में है। ही एम्फसाइज ऑन द रिपीटेशन ऑफ गॉड्स नेम टू गॉड पे, तो गाइस जो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सी है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, द बंगाल पैक्ट ऑफ 1923 इंटेंडेड टू, तो क्या जो बंगाल पैक्ट हुआ था 1923 का, वो इसलिए हुआ था ताकि हम जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो डिफरेंस है उनको रिजोल्व कर सके, ठीक है। तो इसको जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ए ही है। Consider the following statement in the context of the anti-Simon Commission. It was protest by the Indians against the appointment of an all-white Indian statutory commission। ये बात बिल्कुल सही है। At the Congress session in Calcutta, it was decided to boycott the commission। देखो जब इसे कमीशन को बॉयकट करने की बात हमने कब करी थी? कांग्रेस के 1927 के सेशन में, जो कि मद्रास में हुआ था, ना कि कैलकाटा में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी। यूनियनिस्ट एंड जस्टिस पार्टी बॉयकट द कमीशन अलॉन्ग विद द कांग्रेस, नहीं। देखो क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने ये क्वेश्चन किया था इनसाइट्स में, यूनियनिस्ट और जस्टिस पार्टी ने इस कमीशन को बॉयकट नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने किया था, INC ने किया था, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सेकंड एंड थर्ड क्या है इसमें इनकरेक्ट है। Consider the following statement regarding the Dalit movement in India during the Indian national movement. Gandhiji made untouchability an issue of public concern by mentioning it in the 1920 non-cooperation resolution। ये बात बिल्कुल सही है। MC रजा ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया इन फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ MC रजा, तो ये बात बिल्कुल सही है। BR अम्बेडकर ने भी 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को फाउंडेड किया टू मोबिलाइज द पुअर एंड अनटचेबल ऑन बॉर्डर बेसिस। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल जो रिवर्स के साथ एसोसिएटेड है? महाकुंभ। देखो क्या आपको पता है महाकुंभ क्या है? मेनली हरिद्वार में गंगा रिवर को एसोसिएट किया जाता है। जब इलाहाबाद में होता है वहाँ पे क्या तीन संगम, मतलब कि 3 रिवर्स का मिलन होता है। उज्जैन में भी एक रिवर को भी किया जाता है, ठीक है। तो
महाकुंभ ये बात बिल्कुल सही है। पुष्करम देखो इसमें मेनली क्या जो 12 सीक्रेट रिवर्स है उन्हें क्या कहा जाता है, पूजा जाता है। जबकि महामशक्कते भी है ये जैन फेस्टिवल है, इसमें रिवर्स को नहीं पूजा जाता। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजंस फॉर द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, द थ्रेट ऑफ जापानीज एग्रेशन, ये बात बिल्कुल सही है। ह्यूज डिसकंटेंट अमंग द पर्सन ड्यू टू द राइजिंग इन्फ्लेशन एंड द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ये बात भी सही है। क्रिप्स मिशन का फेल, तो ये बात तीनों की तीनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following statements are correct regarding the G20 Global Smart Cities Alliance on the technology governance? It unites government, private sector, and the city's residents to advocate a set of principles for responsible and ethical use of the smart city technology. तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो इसका सेक्रेटेरिएट है, ये बात भी सही है। इंडिया इसका मेंबर है। तो गाइस ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। नहीं पता तो आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन बिहाइंड गांधीज रेजिग्नेशन फ्रॉम द INC इन 1934? ठीक है, गांधी ने INC से रिजाइन क्यों किया था? क्योंकि क्या उनका डिफरेंस हुआ तो ओपिनियन ओवर पूना पैक्ट का ऐसा नहीं था। नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ INC इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं, इससे रिलेटेड भी था। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ CDM नो। द एमर्जेंस ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज मेड गांधी जी रियलाइज हिज डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस ऑन INC, तो इसी वजह से गांधी जी ने INC से क्या किया था, रिजाइन किया था। द सेकंड फेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिड नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग। देखो जो सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। क्यों? द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड्स ऑफ मूवमेंट एंड इनवाइटेड गांधी जी फॉर द नेगोशिएशन। नहीं, देखो वो हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फर्स्ट के बाद हुआ था जब गांधी इनटेक्ट हुआ था, ठीक है। मासेस वर प्रिपेयर्ड बट पॉपुलर लीडर्स फॉर अरेस्ट। देखो मासेस प्रिपेयर थे लेकिन लीडर्स को ऐसा अरेस्ट नहीं किया था, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। गांधी जी एंड अदर लीडर्स हैड नो टाइम टू बिल्ड अप टेम्पो, तो गाइस सी स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। द कांग्रेस वाज कंटेंटेड विद द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सी है। अब अपने फ्रीडम फाइटर्स उन्होंने बताना है कि कौन से स्टेट से वो एसोसिएट करते थे। देखो जो सिकंदर हयात खान है वो बंगाल से नहीं पंजाब से बिलोंग करते थे, मेनली यूनियनिस्ट पार्टी से थे। मनीराम देवन वो भी गुजरात से नहीं थी, वो असम से बिलोंग करते, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। कन्नकल बरुआ ये बात बिल्कुल सही, वो असम से बिलोंग करते हैं। जो के कलापान थे वो आंध्र प्रदेश से नहीं बल्कि केरला से बिलोंग करते थे और इन्हें केरला गांधी भी बोला जाता था, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है के कलापाम या केरला गांधी किससे बोल सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट ओनली थर्ड है। विद रेफरेंस टू द Alipore conspiracy case, consider the following statement. It was related to the assassination of attempt on the Viceroy of India. देखो अलीपोर कॉन्स्पिरेंसी केस में मेनली क्या है, जो DM जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसका असैसिनेशन आया था, ना कि वाइसरॉय का, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। औरबिंदो घोष इसमें गिल्ट किए गए थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो गाइज इसको मैं कैसे याद रखती हूँ, ए से याद रखती हूँ, अलीपोर कॉन्स्पिरेंसी और औरबिंदो घोष, ठीक है। तो इसमें ओनली सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। Consider the following statement with respect to the Sustainable Mobility for All initiative. It is an intergovernmental forum with the ambitious to achieve a world in which mobility is sustainable. तो कैसे इंटरगवर्नमेंटल फोरम नहीं है, ये ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है। देखो मल्टी स्टेक होल्डर में क्या होता है, मेनली डिफरेंट जो बिजनेस डेलीगेट्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या करते हैं, इकट्ठे आके हैं और क्या करते हैं, कुछ टारगेट सेट करते हैं। जो सेक्रेटेरिएट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रन किया जाता है, ये बात स्टेटमेंट। ये रिलीज करते हैं ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट। तो कहीं अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन यूज़ करता है। सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी फॉर ऑल जो इनिशिएटिव है वो इसको रिलीज करता है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। Which of the following were the factors behind the impoverishment of the peasantry during the British rule के वक्त जो peasantry है वो इतनी फ्लरिश क्यों हुई? एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू डिमांड, ये बात बिल्कुल सही है। जो लैंड रेवेन्यू की डिमांड के लिए हमेशा जो ड्यूटी लगाते थे ब्रिटिशर वो किन के लगाते थे, पीजेंट्स के लिए लगाते थे। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय मनी लैंडर, ये बात बिल्कुल सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लैंड, ये बात बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। फीड अवर फ्यूचर एक कैंपेन है विच वॉज ड्रॉड टू अटेंशन टुवर्ड राइजिंग हंगर एंड द मॉलन्यूट्रिशन। ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस कैंपेन को लॉन्च किया था, तो गाइस ये हमने शायद कवर भी किया था। ये UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरह लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो गाइस हमने इकोनॉमिक्स में भी कवर किया। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ बॉडी पहली बार स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, नॉन फॉर प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री बॉडी है। किसके अंडर है, सेटअप की गई है, नास्कॉम के द्वारा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। इट कोलैबोरेट्स विद इंडस्ट्री बॉडीज एंड थिंक टैंक्स टू एडवोकेट पॉलिसीज फॉर द सिक्योर साइबर से। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। तो कैसे यहाँ के अभी तक इतना ही रखते हैं। मैं कोशिश करूँगी रात में क्या इस मैगजीन को कंप्लीट कर दूँ ताकि मैं कल से क्या कर सकूँ, फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर सकूँ, क्योंकि अब दिन ज़्यादा नहीं बचे और मैं चाहती हूँ कि 15-16 जो टेस्ट है मैं फुल लेंथ के वो कवर करा दूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।